Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. Hope you all are fine and doing very well. Today our English lecture number is 32 and today's diary is unit number 6 part A1 question E to G plus part B. A1 के हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर रजिस्टर पे करेंगे। पार्ट बी जो है वो हमारा बुक पे सॉल्व होने वाला है, तो वो हम लोग बुक पर ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सब बच्चे जो हैं वो अपना रजिस्टर्स और अपने पेन मार्कर जो है अपने पास रखें और साथ अपना लेड पेंसिल भी अपने रखें ताकि आप लोग अपना बुक वर्क कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ई। व्हाट डज कुनू से दैट शॉक्स वाशटी, कि कुनू ने कौन सी बात कही थी जिससे वाशटी जो है वो शॉक्ड हो गई थी। एक ही उसने बात कही थी, वो थी मशीन से बाहर जाने की और वो है ज़मीन पे जाने की, और उसी चीज़ पे वो सारा टाइम जो है वो बात भी करते रहे थे और उसी चीज़ ने जो है वाशटी को शॉक किया था। कुन्नू सेज दैट ही वॉन्ट्स टू स्पीक हिज मदर नॉट थ्रू द वेयरसम मशीन। वेरीसम का मतलब है अजीबो गरीब। वाशटी इज शॉक दैट ही सेज समथिंग नेगेटिव अबाउट द मशीन। यहाँ मशीन का एम जो है वो कैपिटल आएगा। अब देखें आप लोग जो हैं इसमें से कीवर्ड्स कौन से बनाएंगे। सबसे पहले तो स्पीक और उसके बाद वेरीसम, उसके बाद आप लोग नेगेटिव और मशीन। ठीक है, ये हमारे कीवर्ड्स होंगे। कुन्नू सेज दैट ही वांट्स टू स्पीक हिज मदर नॉट थ्रू द वेरीसम मशीन। वाशटी इज शॉक दैट द ही सेज समथिंग नेगेटिव अबाउट द मशीन। जहाँ पे भी मशीन का वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे आप लोग एम जो है वो कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि ये मशीन जो है वो कोई आम मशीन नहीं है, वो एक कमरा है जिसमें वो एक तरह से रह रहे हैं, जो उनकी पूरी ज़िंदगी का मरकज़ है। ठीक है, तो वो एक ख़ास चीज़ है, इसलिए उसका एम जो है वो कैपिटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिटेल्स डू वी लर्न अबाउट द रूम्स दैट पीपल लिव इन द अंडरग्राउंड वर्ल्ड। ज़मीन के नीचे जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो उसके बारे में, कमरे के बारे में क्या था। मैंने आपको पैराग्राफ और नोट भी करवाया था जिसमें से हम लोगों ने ये आंसर लेना है। मैंने आपसे तब कहा था कि उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें से हमारा क्वेश्चन है। क्या था रूम्स के बारे में। एक तो कमरे छोटे से थे, हेक्सागोनल शेप के थे, उनके अंदर हर तरफ स्विचेस और बोर्ड्स से, हर चीज़ जो है वो बटन दबाने से आ रही थी। फिर जो कम्युनिकेशन ट्यूब्स थी, इस तरह से बहुत सी चीज़ें थी और यही हमारा आंसर है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है ये हमारा। द रूम्स आर स्मॉल हेक्सागोनल एंड लिट बाय अ सॉफ्ट रेडियंस। अब आप इसको हेक्सागोनल को मार्कर से लिखेंगे और रेडियंस मार्कर से। दे हैव सम काइंड ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम। वेंटिलेशन सिस्टम में वेंटिलेशन आप लिखेंगे मार्कर से। म्यूजिक इज प्लेड इन दैम। Each room contains a chair and a reading desk and a lot of buttons and switches. रीडिंग आप चेयर और डेस्क जो है वो मार्कर से लिखेंगे और स्विचेस और या बटन में से जो मर्ज़ी आप मार्कर से लिख सकते हैं। अब वो स्विचेस और बटन्स किसके लिए थे। फॉर फूड, म्यूज़िक, क्लॉथिंग, बाथ और अ बेड, इन चीज़ों के लिए थे। देयर आर आल्सो स्पीकिंग ट्यूब्स एंड कम्युनिकेशन बटन। स्पीकिंग ट्यूब्स जो है वो आप जो है उससे लिखेंगे मार्कर से, कीवर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू वी लर्न अबाउट वाशटी एंड कुनूज पर्सनैलिटी। हम वाशटी और कुनू के शख्सियत के बारे में क्या पता लगता है। हमें पता लगता है कि जो है ना वाशटी जो है वो हर चीज़ के अंदर जो है मशीन के को लेके वो बहुत जो है वो सेटिस्फाइड है। वो चाहती है वो उसी मशीन में रहे, उससे बाहर नहीं जाना चाहती। और जो कुनू जो है वो उसके खिलाफ जाता है, मशीन के वो पसंद नहीं करता। वाशटी इज़ मोर ओबीडियंट, ज़्यादा फरमाबरदार है, एंड अनक्वेश्चनिंग, और सवाल नहीं करती। एंड सीम्स टू एक्सेप्ट लाइफ इन द मशीन, और मशीन में जो है वो ज़िंदगी गुजारना उसको कबूल है विदाउट क्वेश्चन, बगैर सवाल किए। कुनू क्वेश्चंस द मशीन, कुनू जो है मशीन पे सवाल उठाता है। एंड वांट्स टू डू थिंग्स कॉन्ट्ररी, और ख़िलाफ़ जाना चाहता है चीज़ों के। टू द स्पिरिट ऑफ द मशीन, मशीन के जज्बे के ख़िलाफ़। कॉन्ट्ररी CONTRARY, सच एज गोइंग टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जैसे कि ज़मीन पर जाना। अब वो दोनों टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। एक जो है ज़मीन पर रहना पसंद करती है और एक मशीन में रहना पसंद करती है। एक बहुत सवाल करता है और दूसरा बिल्कुल भी चीज़ों के बारे में सवाल नहीं करती। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पार्ट बी का सिमलीज। सिमलीज क्या थी, मैंने आपको पहले भी ये करवाया हुआ है टॉपिक, हमने पीछे पढ़ा है।
फिर भी एक दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं। सिमिलीज क्या होता है, दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है। जब हम एज लगा के दो चीज़ों का, एज या लाइक का वर्ड यूज़ करके दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमिलीज कहते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, सी इफ़ यू थिंक ऑफ एनी कंपैरिजन अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस वंस विच यू हैव रेड बिफोर। कि आप लोगों ने जो है वो लिखना है, कंपैरिजन लिखना है अगर आपने कोई वर्ड्स आपको पहले से ही पता है, ठीक है। पहला वर्ड है हमारा एज बिजी, एज आ बी, एज बिजी एज अ बी, ठीक है। मसरूफ, मक्खी जो होती है वो हर वक्त मसरूफ रहती है कोई किसी ना किसी काम में। नेक्स्ट है एज फॉल्स एज वाटर। पानी जो है, पानी को एक धोखा कहा जाता है क्योंकि पानी जो है वो हर रंग में डाल जाता है। तो आप जो वैसे तो उसका रंग कोई नहीं होता, लेकिन अगर उसमें कोई रंग है तो वो उसी रंग में डाल जाएगा और हमें लगेगा वो पानी का ही रंग है। तो इसलिए जो है पानी को सबसे फॉल्स कहा जाता है। एज स्टिफ एज अ बोर्ड, स्टिफ का मतलब होता है सख्त। एज रेड एज ब्लड, खून की तरह सुर्ख। हर चीज़ को हम खून की तरह सुर्खी कहते हैं। सुर्ख रंग को जब भी हमने डिफ़ाइन करना हो तो उसको हमेशा खून से डिफ़ाइन किया जाता है क्योंकि खून सबसे ज़्यादा प्योर रेड फॉर्म में होता है। एज ब्लैक एज कोल, कोयले से ज़्यादा कोई चीज़ काली नहीं हो सकती, इसलिए कोयला। एज हैवी एज आयरन, आयरन जो है वो सबसे हैवी मेटल है। एज गे एज अ लार्क, गे का मतलब होता है खुश और लार्क एक बर्ड का नाम है या रोशन, ठीक है, और या फिर क्रिसमस। एज हैप्पी एज अ लार्क, उसमें लास्ट वाले में जी वाले में हम लोग क्रिसमस कर लेते हैं और एच वाले में लार्क। एज रिच एज बिल गेट्स, हम अक्सर जो है लोगों को जो है रिच पीपल्स को बिल गेट्स से कंपैरिजन कर देते हैं। एज क्लीन एज अ विसल, सीटी की आवाज़ जो होती है वो बहुत क्लियर होती है, तेज़ होती है इसलिए क्लियर होती है। एज फायरिस एज अ टाइगर, यानी एक टाइगर की तरह गुस्से में। फायरिस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। एज फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। एज अ ग्लास। एज रेगुलर एज क्लॉक, क्लॉक जो है वो हमेशा अपने वक्त पे चलती रहती है, कभी जो है वो आगे पीछे नहीं उसका कोई भी चीज़ होती। तो वो जो सबसे रेगुलर जो काम होता है वो एक क्लॉक का काम ही होता है। एज टफ एज लेदर, टफ का मतलब होता है सख्त। एज प्लेन एज डे, दिन की तरह रोशन। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था 7th क्लास। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ में आ गया होगा और सब बच्चों ने पिछला काम भी अपना प्रॉपरली किया होगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया तो वो अपने रजिस्टर्स पे जो है इस चैप्टर का काम नोट करता जाए, साथ साथ इसके नोट्स आपके पास नहीं हैं, ये आप लोग अपने रजिस्टर्स पे ही करेंगे। आज का लेक्चर हमारा इतना ही। अल्लाह हाफिज़ 7th क्लास।